देखो जब इसको सोल्व करोगे तो एक्स की क्यूब आ जाएगा, एक्स की स्क्वायर को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे एक्स की स्क्वायर नहीं है तो इसको करोगे तो 2x आ जाएगा, माइनस इसको करोगे तो 5x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 का क्या आ जाएगा 2x की क्यूब इक्वल 0, ये आ जाएगा। अब ये जाकर उधर 0 बन गया तो हमारे पास क्या रह गया 2x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x की क्यूब, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये रह जाएगा x माइनस 5x प्लस, ठीक है, x को 2 कॉमन x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 2 माइनस 5x प्लस 2x स्क्वायर इक्वल 0, ये उधर जाकर 0 बन जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल 0। जब आप इसके फैक्टर्स बनाओगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 2, 4 वन ज़ा 4, 4 प्लस 1 करोगे तो माइनस 5x आ जाएगा। 2 कॉमन निकाल लिया, 2x, ये आ गया x माइनस 4 x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन निकालिए, ये आ गया x माइनस 2। एक तो वैल्यू आ गई 2x माइनस 1, एक x की वैल्यू आ गई माइनस 2। 2x इक्वल 1, x इक्वल 1 अपॉन 2, ठीक है। इसकी x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। अब देखो या तो इसको क्या मान सकते हो आप y मान सकते हो, इसको मान सकते हो 1 अपॉन वाई, ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, बाद में उसकी वैल्यू पुट कर सकते हो या सीधा ही सोल्व कर दो। इसका एलसीएम ले लो, ठीक है। जब एलसीएम लोगे तो x प्लस 1 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, इसको करोगे इसके साथ x की स्क्वायर आ जाएगा, इसको इसके साथ करोगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा 34 अपॉन 15। अब इसको सोल्व करो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको मल्टीप्लाई करोगे 34 अपॉन 15। अभी इसको क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसको करोगे तो ये 2x स्क्वायर है, 15 के साथ करोगे तो 30x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 30 प्लस 15 प्लस 30x इक्वल 34x स्क्वायर प्लस x, ठीक है। अब क्या है देखो 30x स्क्वायर है इधर, ये 34 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, ठीक है, प्लस 30x है, ये भी 34x है ना, माइनस का 34x इधर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या रह जाएगा प्लस 30x इक्वल 0। अब इसमें से निकालोगे तो माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा, ठीक है। ये डबल ले लिया, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 15, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 15 इक्वल 0, माइनस कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15 इक्वल 0। अब इसके कॉमन फैक्टर्स बना लो, इसके फैक्टर्स बन जाएंगे 2x, इसके फैक्टर बन जाएंगे 10 और 6, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 15 इक्वल 0, ये आ जाएगा। अब इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे, 2x प्लस 5 माइनस 3 कॉमन निकाल लेंगे, 2x प्लस 5 इक्वल 0, ठीक है। 2x माइनस 3 फैक्टर बन गया, एक 2x प्लस 5 फैक्टर बन गया। अब 2x इक्वल 3 तो x की वैल्यू आ गई 3 अपॉन 2, 2x इक्वल माइनस 5 तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 5 अपॉन 2, ये दो वैल्यूज़ आ गई। अब सेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि x की वैल्यू बने या माइनस 2 नहीं आनी चाहिए। अब इसका क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। अब देखो x माइनस 1 और x प्लस 2, ये एलसीएम आ गया, ऊपर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस 1 को x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस 2 को x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल 3, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x को करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2, ये आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 2x प्लस 2 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल 3, ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। ये तो जाकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आगे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x स्क्वायर, 3 के साथ 3 ये कट जाएगा, प्लस क्या हो गया 4, ये इसके इक्वल आ गया 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 की है, ठीक है। अब देखो ये
2x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर में से, ठीक है, 3x स्क्वायर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, प्लस 3 ये 3x इधर आ जाएगा माइनस का, प्लस 4 ये इधर आकर क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, ठीक है। ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का 3x प्लस के 10 इक्वल 0, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल 0, ठीक है। 5 2 ज़ा 10 ये बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x सॉरी माइनस का 2x माइनस के 10 इक्वल 0, ये आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस 5, x कॉमन ले लिया, माइनस 2 x प्लस 5 इक्वल 0, x की वैल्यू क्या आ गई, x माइनस 2 और एक कॉमन फैक्टर आ गया x प्लस 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 और एक x की वैल्यू क्या आ गई -5। क्वेश्चन है हमारा, इसमें हम क्या करेंगे, ये एलसीएम ले लेंगे इसका, ये आ जाएगा x प्लस 1 x माइनस 2, ठीक है। अब इसको इसके साथ कर दोगे मल्टीप्लाई, x माइनस 1 को x माइनस 2 के साथ प्लस x प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 1 के साथ, इधर 1/12 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 2 अपॉन, इसको इसके साथ करोगे एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस का x और माइनस के 2, ठीक है। एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर हो गया। अब ये देखो, ये माइनस का 3x, ये प्लस का 3x बन जाएगा, तो ये कट जाएगा, 2 + 2 कितना रह गया, 4 रह गया, अपॉन एक्स स्क्वायर, इसमें से x माइनस किया माइनस x माइनस 2 1/12 ऐसे ही रह गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 24x स्क्वायर प्लस 48, ये इधर जाकर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ठीक है। ये आ जाएगा 24x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का x इधर आकर प्लस का x हो जाएगा, ये 48 में से ये 2 प्लस कर देंगे तो 50 हो जाएगा इक्वल 0, ये इक्वेशन बन गई 23x स्क्वायर प्लस x प्लस 50 इक्वल 0। अब इसको क्वाड्रिक इक्वेशन के साथ सॉल्व करेंगे, दोनों प्लस के हैं तो वही, ठीक है। x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4a एंड c, ये a है ये c है, ठीक है, अपॉन 2a की वैल्यू क्या है 23, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई -1 प्लस माइनस 1, 10 स्क्वायर 1 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4600 आ जाएगा, अपॉन 23 को इसके साथ करोगे 46 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा -1 प्लस माइनस, इसको माइनस करोगे तो ये माइनस का 4599 अपॉन 46 हमारी x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट सम है, ये इक्वेशन दी हुई है, इसमें भी वही एलसीएम ले लो, ठीक है। x माइनस 3 और x माइनस 2, ये आ जाएगा x माइनस 2 प्लस 2, इसको x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे 8/x आ जाएगा, ठीक है। अब इसको करोगे, ये आ जाएगा x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 6 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 इक्वल 8/x, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3x माइनस 8/x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 8/x, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल, इसको इसके साथ करोगे 8x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 40x प्लस 48, तो ये आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 48 इक्वल 0। फैक्टर बन जाएंगे 5x माइनस 12 और एक फैक्टर बन जाएगा x माइनस 4 इक्वल 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12/5 एंड x की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। नेक्स्ट सम है 20 सम है, इसमें भी एलसीएम ले लो, x प्लस 6 x माइनस 10, ऊपर आ जाएगा x माइनस 10 और इधर आ जाएगा x प्लस 6 इक्वल 3/x माइनस 4। अब इसको देखो x माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है सारी को, ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा सोल्व करके 2x माइनस का 4, ठीक है। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, x माइनस 4 के साथ, ऐसे ही 3 को इसको मल्टीप्लाई कर लो पहले, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x
प्लस 6x माइनस 60। ठीक है, अब इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2x² माइनस 4x माइनस 8x प्लस 16 इक्वल, इसको करोगे तो ये 3x²। ठीक है, ये आ जाएगा 4 3 12x माइनस 180। ठीक है, अब ये आ जाएगा 2x² है माइनस के 12x हो गए प्लस 16 हो गया, इधर आ गया 3x² माइनस 12x माइनस 180। ठीक है, अब 2x है स्क्वायर है माइनस 3x² हो गया, तो माइनस का x² हो गया। ठीक है, अब ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, माइनस 180 माइनस 16, ये आ जाएगा माइनस x² इक्वल माइनस 196। माइनस के साथ माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई √196, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 14, प्लस माइनस का 14 हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन को भी वैसे ही सोल्व कर सकते हैं। अब ऐसा लेंथी बनाने की बजाय देखो x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी है। ठीक है, x माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए है, इसका रेसिप्रोकल है। इट मीन्स अगर इसको x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी को हम y मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर हम a अपॉन बी को k मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/k। इट मीन्स हमारे पास है y प्लस 1/y इक्वल k प्लस 1/k। ये क्या है, दोनों इक्वल है, तो हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सोल्व फॉर y के लिए सोल्व करते हैं, y की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, केस 1 में हमने क्या किया, केस 1 ले लो। केस 1 में हम लेंगे कि y है वो k के इक्वल है, और केस 2 में क्या लेंगे हम कि जो y है वो 1/k के इक्वल है। अब y अगर k के इक्वल है तो x माइनस a अपॉन एक्स माइनस बी, वाई की वैल्यू पुट कर दी, k की वैल्यू क्या है 1/a/b। अब इसको उल्ट कर दो, इसको करोगे तो ये आ जाएगा b x माइनस a इक्वल a x माइनस b, b x माइनस ए बी इक्वल a x माइनस ए बी। ठीक है, मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा b x इक्वल a x के हो जाएगा, इसके साथ ये कट जाएगा। ठीक है, इसकी ये वैल्यू आ गई। अब इसको इधर ले आओ, ये आ जाएगा, इधर ले आओगे ax, उधर लेके bx माइनस हो जाएगा 0। ठीक है, इसमें से x कॉमन है, a माइनस बी इक्वल 0। इट मीन जो x की वैल्यू है हमारी वो 0 है। ठीक है, x अगर ये वाला इधर डिवाइड है, मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब k सेकेंड के लिए अगर y के इसके इक्वल है, ये आ जाएगा a x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी इक्वल b अपॉन ए, इसमें वैल्यू पुट कर दी, ये आ जाएगा a x माइनस ए इक्वल b x माइनस बी, ये आ जाएगा ए एक्स, इसको करोगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ये बी एक्स आ जाएगा, ये माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ए एक्स माइनस बी एक्स इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, ए माइनस बी का स्क्वायर एक्स ए माइनस बी इक्वल ए माइनस बी ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अब डिवाइड कर दो, डिवाइड बोथ साइड बाय ए माइनस बी। अगर ए माइनस बी के साथ डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी a प्लस बी आ जाएगी। एक x की वैल्यू a प्लस बी आ गई, एक x की वैल्यू a माइनस 0 आ गई। अब 22 सम है हमारा, ये इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन को हमने क्या करना है सोल्व करना है। ठीक है, इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले तो इसको पहले इसका एलसीएम लेंगे, x प्लस 1, इसको इसके साथ करेंगे x प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 1 ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, इक्वल 7/8। अब इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, ये आ जाएगा x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल 7/8 आ जाएगा। अब इसको क्या करोगे, पहले इसको सोल्व कर लोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x माइनस 2 टू द 4, इसको करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 7/8
8। अब इसके साथ ये कट जाएगा, इसके साथ ये कट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 7 अपॉन 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8x स्क्वायर माइनस 32 7x स्क्वायर माइनस 7, ठीक है, ये रह जाएगा। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लो, 8x में से 7x निकाल दोगे तो 1x स्क्वायर रह जाएगा, माइनस 7 है, इधर ही आके 32 प्लस का हो गया, तो x स्क्वायर कितना आ गया हमारा 25 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई √25, इट मीन्स x की वैल्यू हमारी +-5 होगी। अब देखो ऐसे हमारे पास क्या है, फाइंड द क्वाड्रिक इक्वेशन फाइंड करनी है, हु सॉल्यूशन सेट इज गिवन। अब इसको क्या करेंगे, इसका सबसे पहले हम सम ऑफ रूट निकाल लेंगे। सम ऑफ रूट क्या आता है 4 + 7 = 11, ठीक है। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो वो आ जाएगा 4 7 28। तो फर्स्ट ये है वैल्यू हमारी x की, दूसरी ये है, इनमें पुट कर देंगे x² प्लस, अब क्या आ जाएगा 11x प्लस का 28 = 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ऐसी देखो ये सम ऑफ रूट क्या आएगा, सम ऑफ रूट आएगा -3 + 5, ये माइनस का दिया हुआ इसलिए लिया है 2। अब जो प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगी, प्रोडक्ट ऑफ रूट -3 × 5 = -15। तो हमारी इक्वेशन जो आएगी वो क्या आएगी, x² माइनस 2x प्लस का 2x माइनस के 15 = 0, ये इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे ये वाला है, इसका सम ऑफ रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा -8 प्लस -8, 5 को प्लस करोगे तो माइनस का 13 आ जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट करोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे तो ये आ जाएगा -5 × -8 = 40। ये क्या है, इसमें आना था माइनस, ठीक है, इसमें क्या आना था माइनस, इसमें भी आना था माइनस। ये क्यों आया, देखो अब जो इक्वेशन होती है वो होती है x² प्लस जो हमारा सम ऑफ रूट होता है उसका माइनस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये इक्वेशन होती है हमारी अगर हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो अगर इसमें से करेंगे तो ये भी 11 माइनस का आएगा, यहाँ पे 2 माइनस का आएगा। अब ये इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन बनेगी पहले तो x² माइनस का होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 13x बन गया, प्लस का क्या बन गया यहाँ पे 40 = 0, ये इक्वेशन बन गई। 24th सम है, यूज द सब्स्टिट्यूशन, y की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, तो सोल्व करना है x की वैल्यू के लिए। अब y की वैल्यू जो ये है, ये इस इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। देखो जब पुट करेंगे y = 2x - 1 पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसमें पुट कर दो। देखो ये आ जाएगा 3y² + 4y - 4 = 0, 3y², इसके फैक्टर बन जाएंगे 6y - 2y - 4 = 0, 3y, ये आ जाएगा y + 2, इसमें -2 कॉमन ले लो, y + 2 रह जाएगा, ये आ जाएगा 3y - 2, ठीक है, -2y + 2 = 0, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3y - 2 y + 2 = 0। y की वैल्यू क्या आ गई 2/3, एक y की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सोल्व फॉर x, इसने कहा था ना x के लिए सोल्व करो, अब y की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। किस में पुट करेंगे, x की वैल्यू के लिए, ठीक है। देखो 2x - 1 = 2/3 हो जाएगा। ये x की वैल्यू, अब y की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इसमें अगर पुट की तो ये इक्वेशन बन गई। तो 2x क्या आ गया हमारा 5/3 आ गया, x की वैल्यू की हमारी आ गई 5/6 आ गया, ठीक है। अब अगर x हमारा -2 है, अगर y हमारा -2 है, अगर y -2 लेते हैं तो इसमें वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2x - 1 = -2 हो जाएगा, ठीक है। 2x किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2। अब नेक्स्ट समय फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ p + 7 = 0 दिया हुआ, क्यों हुई इसमें देखो, अगर p + 7 = 0 दिया हुआ है, ठीक है, तो p की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -7, q - 12 = 0 दिया हुआ है, तो q की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 12 आ गई, ठीक है। अब इसमें पुट कर दो x² प्लस
पी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0 में पुट कर दो। पुट दीज वैल्यूज़, ये आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस 12 इक्वल 0। ये इसके फैक्टर बन जाएंगे x माइनस 3, x माइनस 4 इक्वल 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और 4। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट सम भी ऐसा ही है। देखो अगर a प्लस 7 इक्वल 0 दिया हुआ तो a की वैल्यू क्या आ गई -7। b की वैल्यू क्या दी हुई है b प्लस 10 इक्वल 0 दिया हुआ है तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -10। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दो। पुट दीज वैल्यूज़, इसमें पुट कर दो। 12 a की वैल्यू क्या है -7, एक्स स्क्र -7 एक्स माइनस 10 इक्वल 0। ये आ जाएगा माइनस का 84x स्क्र प्लस 7x प्लस 10 इक्वल 0। 84x स्क्र माइनस कॉमन ले लेंगे -7x माइनस 10 इक्वल 0 बन जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस माइनस क्या है तो यूज़ करेंगे हम इसके फैक्टर निकालने के लिए क्वाड्रिक इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो x की वैल्यू क्या होती है a प्लस माइनस a स्क्र माइनस 4 a c, ठीक है, अपॉन 2, इसको 84 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे 7 प्लस माइनस ये आ जाएगा 49 प्लस 360 अपॉन 168। तो इसकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 प्लस माइनस 3409 अपॉन 168, ये आंसर आ जाएगा। 27 सम है, सोल्व द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स पे स्क्वायर कर लेंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 21। अब a माइनस बी की स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 21। अब इसमें से ये निकालोगे 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस कर दो, माइनस 12x है 2x इधर आकर प्लस हो जाएंगे, प्लस 9 है माइनस का 21 हो जाएगा 0। अब इसमें से निकालोगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 10x, ठीक है, ये माइनस का 12 इक्वल 0, यही वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें से क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे 2 क्या करेंगे 2 को इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड बाय 2 के साथ अगर डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल 0। इसके फैक्टर बन जाएंगे x माइनस 6 x प्लस 1 इक्वल 0। तो इसके x की वैल्यू एक 6 आ गई और एक -1 आ गई। नेक्स्ट हमारा सम है सोल्व फॉर x। इसको x के लिए हमने इक्वेशन को सोल्व करना है। ठीक है, तो सोल्व कर लेते हैं। 12ab स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर x, इसको x के साथ मल्टीप्लाई करनी है ना, तो इसको x के साथ मल्टीप्लाई की, ये आ गया, ये आ जाएगा प्लस का माइनस माइनस प्लस 8b स्क्वायर x माइनस 6ab इक्वल 0। ठीक है, अब ये ab x स्क्वायर इनमें सभी में क्या है, इसमें से देखो 3 कॉमन ले लो, 3a x कॉमन ले लिया तो ये आ गया 4bx माइनस 3a प्लस इसमें से हम 2b कॉमन ले लो, 4bx माइनस 3a इक्वल 0। 3ax प्लस 2b फैक्टर बन गया, एक हमारा बन गया 4bx माइनस 3a इक्वल 0। तो इसमें से 3ax किसके इक्वल है 2b के माइनस के, तो ax की वैल्यू x की वैल्यू निकालनी है ना, तो माइनस क्या आ जाएगा 2b अपॉन 3a, एक तो x की वैल्यू ये आ गई। अब ऐसे ही 4bx इक्वल 3a के है, x की वैल्यू निकालनी है 3a अपॉन 4b, ये आ गई x की वैल्यूज।
29 सम है, इसमें हम क्या करेंगे, ये एलसीएम ले लेंगे। देखो सभी में x माइनस थ्री और 2x प्लस थ्री है ना, तो इसका एलसीएम ले लेंगे x माइनस थ्री और 2x प्लस का 3। ठीक है, अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसको 2x को मल्टीप्लाई करोगे 2x प्लस थ्री के साथ, क्योंकि इसके पास x माइनस थ्री है, इसके पास c है, तो इसको x माइनस थ्री के साथ मल्टीप्लाई करोगे 1 को, प्लस इसको, इसके पास अभी है तो ये 3x प्लस 9 ऐसे ही रह जाएगा, इक्वल 0 के इक्वल आ गया। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2x, ठीक है, इसको करोगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 6x आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x माइनस का 3, ये है 3x प्लस 9 अपॉन, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये इधर जाकर 0 ही बन जाएगा, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ये आ गया 4x स्क्वायर, ठीक है, 6 प्लस 1 7x हो गया, 7 प्लस 3 10x हो गया, ठीक है, प्लस के आगे 9 में से 3 निकाल दिए 6 इक्वल 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को बाय 2 के साथ, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल 0। अब इसके फैक्टर बनाएंगे, 2x x प्लस 1 फैक्टर बन जाएगा, क्योंकि देखो 2x स्क्वायर है, अगर हम 2x को 3x में प्लस करेंगे तो ये प्लस भी हो जाएगा, 5x बन जाएगा, 3 टू द 6x बन जाएगा, प्लस 3 इक्वल 0। तो ये फैक्टर बन गए 2x x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 1 इक्वल 0। इसके फैक्टर है 2x प्लस 3 और x प्लस 1 इक्वल 0। अब अगर 2x प्लस 3 इक्वल 0 है तो x की वैल्यू -3/2 आ गई, अगर x प्लस 1 इक्वल 0 है तो x की वैल्यू -1 आ गई। इसने बट कहा है कि x की वैल्यू -3/2 नहीं हो सकती, तो x क्या है, इक्वल -1, ये हमारा फाइनल आंसर है। 30th सम है, इसमें क्या आता है, एक है ना, जब x प्लस 1 ऐसे x माइनस 1 आ जाता है तो इसमें हम क्या करते हैं, एक आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या आइडेंटिटी यूज़ करते हैं कि जो x प्लस 1/x स्केयर हो जाता है वो किसके इक्वल हो जाता है, x माइनस 1/x का स्केयर प्लस 4 हो जाता है, ठीक है। इसमें लेट हम y जो मान लेते हैं वो x माइनस 1/x को मान लेते हैं, तो इसमें इसकी वैल्यू क्या आती है, ये होती है, तो इसको इसको लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो अगर हम ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2y बन जाएगा, है ना, y स्क्वायर, देखो 2, ये क्या है, इस ये आइडेंटिटी यूज़ करेगी, ये क्या है, y स्क्वायर प्लस 4, ये बन जाएगा -3, इसको तो हम y मान लेते हैं, ठीक है, ये दोनों आइडेंटिटी यूज़ करनी है, इसके इक्वल होती है, y को हम ये मान लेते हैं, तो -8 इक्वल 0, जब इसको कंबाइन करेंगे 2y स्क्वायर प्लस 8 -3y -8 इक्वल 0, ये आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 8 -3y इक्वल 0, ठीक है, 8 के साथ तो 8 कट गया, सॉरी, 2y स्क्वायर -3y इक्वल 0, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 2y -3 इक्वल 0। तो देखो अभी इसमें y की वैल्यू एक तो 0 आ जाएगी, अगर ये सारा उधर चला जाएगा 0 आ जाएगी, अगर ये उधर जाकर 0 हो जाएगा तो 2y इक्वल 3 के हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2। अब देखो अगर केस फर्स्ट केस में क्या है कि अगर y की वैल्यू 0 है तो x माइनस एक्स अपॉन इक्वल 0 है, तो अगर y की वैल्यू x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल 0, x माइनस 1 और इसमें x प्लस 1 इक्वल 0 आ गया, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, एक -1 आ गई। अगर y की वैल्यू 3/2 है, ठीक है, अगर y की वैल्यू 3/2 है, अब इसका ही सेकंड पार्ट है 30 सम का। देखो अब इसमें 4x माइनस 3 2x/1 है, यहाँ पे रेसिप्रोकल है, तो हम क्या करेंगे, 1/y को क्या मानेंगे, 2x प्लस 1/4x माइनस 3 मान लेंगे, तो जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी y माइनस ये क्या आ गया 10y 10/y इक्वल 3, तो ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, ये आ जाएगा, ये इसको सोल्व करोगे y स्क्वायर माइनस 10, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये आ गया 3y, तो ये इक्वेशन सोल्व करके क्या बन जाएगा,
ये बन जाएगा, तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी वाई स्क्र माइनस 3y प्लस 10, सॉरी ये तो माइनस का ही है, माइनस 10 इक्वल 0। जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास फैक्टर y माइनस 5 आ जाएगा और y प्लस 2 इक्वल 0 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, और एक y की वैल्यू क्या होगी, -2। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू अगर हमारे पास 5 है तो देखो 4x माइनस 3/2x+1 था, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये ऐसे मल्टीप्लाई करके 2x+1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 4x माइनस 3 इक्वल 10x+5। ठीक है, ये आ जाएगा। जब करोगे तो 6x इक्वल -8x इक्वल -8/6, इसकी वैल्यू आ जाएगी -4/3 x की वैल्यू। अब अगर हमारे पास y इक्वल -2 है, अगर हम ये लेते हैं, ठीक है, तो इसमें हमारा 4x माइनस 3 और 2x+1 है, किसके इक्वल आ जाएगा, -2 के इक्वल आ जाएगा। 4x माइनस 3 इक्वल -2, इसको 2x+1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x माइनस 3 आ जाएगा, ये -4x आ जाएगा, 2। 8x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/8। तो हमारे ये 2x की वैल्यूज़ आ गई। अब नेक्स्ट 31st क्वेश्चन है, ठीक है, इसकी वैल्यू दी हुई है। देखो अब इसमें x है तो ये x क्या करेंगे, हम इधर ले आएंगे, ठीक है, a प्लस बी उधर रहने देंगे, तो 1/a प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1/x ले आएंगे, इधर 1/a प्लस 1/b रह जाएगा हमारा। जब इसके एलसीएम लोगे तो x को a प्लस बी प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे तो इसको x आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस एक्स, इसका एलसीएम लोगे ए बी आ जाएगा, ये बी प्लस ए आ जाएगा। ठीक है, अभी ये क्या आ जाएगा, माइनस का ए बी आ जाएगा, क्योंकि एक्स के साथ एक्स कट, सॉरी ये एक्स के साथ ये एक्स कट गई। ठीक है, माइनस का ए प्लस बी ये रह गया इसके पास एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स रह गया, इसमें ए प्लस बी अपॉन ए बी हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइडेड बाय ए प्लस बी के साथ डिवाइड कर देंगे, ए प्लस बी के साथ डिवाइड करेंगे, -1/x ए प्लस बी प्लस एक्स, ए अपॉन ए 1/ए बी रह जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का ए बी इक्वल एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स, ये आ जाएगा माइनस का ए बी इक्वल ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई। हमें पता है क्वाड्रिक इक्वेशन जो ए एक्स प्लस बी एक्स होती है वो किसकी इक्वल होती है, वो 0 की इक्वल होती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ये इक्वल 0 के है। अब इसका जब क्वाड्रिक वो फैक्टर्स बनाएंगे तो वो बन जाएंगे ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल 0, एक्स कॉमन निकाल ली, एक्स प्लस ए प्लस बी, इसमें एक्स प्लस ए रह जाएगा इक्वल 0, इसके फैक्टर बन जाएंगे एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी इक्वल 0। अब इसमें देखो एक्स प्लस ए अगर 0 की इक्वल है तो एक्स की वैल्यू -a आ गई। ठीक है, एक्स प्लस बी अगर 0 की इक्वल है तो एक्स की वैल्यू -b आ गई।